तो आप अपने आसपास थायराइड का नाम बहुत सुनते होंगे। मेरी माँ और मेरे आसपास के काफ़ी सारे लोगों को ये बीमारी है। और मेरे आसपास ही क्या, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में काफ़ी सारे लोगों को होती है। लेकिन इस बीमारी के इतने आम होने के बावजूद काफ़ी सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, और इनमें वो लोग भी हैं जिनको खुद ही ये बीमारी है। तो सबको ये पता तो है कि थायराइड एक बीमारी है, इसमें रोज़ दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये क्या प्रॉब्लम है जो उन्हें होने लगी है और क्या वजह हो सकती है उनके इस थायराइड की परेशानी की। और जिन लोगों को थायराइड नहीं भी है उनके दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल घूमते रहते होंगे कि कहीं उन्हें भी तो थायराइड नहीं है, या अगर उन्हें थायराइड है तो कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आप भी थायराइड की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। और आइए जल्दी से ये जानते हैं कि ये थायराइड क्या है, ये थायराइड की बीमारी क्या है और ये क्यों होती है। लेकिन बेटा, कुछ भी शुरू करने से पहले बताओ कि ये थायराइड होता क्या है। हम सबके पास एक गर्दन है और इस गर्दन के बीच वाले हिस्से के अंदर मौजूद होती है एक छोटी सी तितली जैसी दिखने वाली चीज़ जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये छोटा सा दिखने वाला थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के बहुत बड़े बड़े काम करता है, जैसे कि हमारे शरीर में होने वाले पाचन का ध्यान रखना, हमारी एनर्जी को कंट्रोल करना, और इस ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी होता है। हमारे शरीर में कितना पाचन होना चाहिए, कितनी तेज़ी से होना चाहिए, कितना फैट बनना चाहिए, कितनी मसल बननी चाहिए, सब थायराइड ग्लैंड ही मैनेज करता है। और क्योंकि ये थायराइड हमारे शरीर के इतने ज़रूरी कामों का ध्यान रखता है, इसका असर हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से पे होता है, हमारे लिवर, किडनी, दिल और यहाँ तक कि दिमाग पे भी। तो अपने इन सब कामों को पूरा करने के लिए थायराइड 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला थायरॉक्सिन, जिसे T4 भी कहते हैं, और दूसरा ट्राईआयोडोथायरोनिन, जिसे T3 भी कहते हैं। आपने अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पे इन हार्मोन्स का नाम देखा ही होगा। T3 और T4 के द्वारा थायराइड ग्लैंड हमारे सेल्स को मैसेज भेजता है कि उन्हें कब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेने की ज़रूरत है और कब नहीं। और अगर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तेज़ी से पाचन करने लगता है। और अगर हमारे शरीर में एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो ये थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स का रिलीज़ कम कर देता है। तो ये थायराइड एक मैनेजर की तरह है जो अपने कर्मचारियों को यहाँ वहाँ भेजकर उनसे काम करवाता है और हमारे शरीर के पाचन और एनर्जी को कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभार हमारा ये थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करता, अपने हार्मोन सही मात्रा में रिलीज नहीं करता, और इसी दिक्कत को हम आम भाषा में थायराइड की बीमारी कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर मुझे थायराइड है तो मेरी ये तितली ठीक से काम नहीं कर रही। थायराइड की दिक्कत आपको 2 तरह से हो सकती है। या तो आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन बना रहा है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या ये थायराइड ग्लैंड बहुत कम हार्मोन बना रहा है और इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत कम हार्मोन बनाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उन्हें वज़न बढ़ना, ज़्यादा थकान होना, ज़्यादा ठंड लगना, जोड़ों का सूज जाना, बालों का झड़ना, त्वचा का रूखा हो जाना और लड़कियों को पीरियड्स में परेशानी आना जैसी दिक्कत हो सकती है। हाँ, मेरा भी वजन ही कम नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा है कि जो आप ये बता रहे हो ना, ये हाइपो वाला यही थायराइड है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करने लगता है, जिसके कारण आपके दिल की धड़कन का ज़्यादा बढ़ना, ज़्यादा भूख लगना, वज़न का घटना, ज़्यादा गर्मी लगना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही साथ हाइपरथायरॉयडिज्म वाले लोगों को ज़्यादा पसीना, बेचैनी और नींद ना आना जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो आपने देखा कि थायराइड के लक्षण एकदम उल्टे भी हो सकते हैं।
किसी का वजन बढ़ता है तो किसी का घटता है, किसी को बहुत थकान महसूस होती है तो किसी के अंदर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी भर जाती है। लेकिन अगर आपको खुद में कोई ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपको थायराइड है या नहीं या कौन सा थायराइड है ये आपके खून की जांच के बाद ही पक्का किया जाता है। अगर आपके खून में T3 और T4 की मात्रा ज़्यादा है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, और अगर इन हार्मोन्स की मात्रा आपके खून में कम है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। मैंने तो कई टेस्ट कराए हुए हैं, मेरे को तो कितने सालों से थायराइड है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि ये बीमारी लगती कैसे है। आपके थायराइड ग्लैंड के सही से काम ना करने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाने में आयोडीन की कमी होना या खाने में कुछ ज़्यादा ही आयोडीन होना। किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपका थायराइड ग्लैंड खराब हो सकता है, और अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड है तो आपको भी थायराइड की दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन थायराइड की बीमारी के लिए स्ट्रेस को भी दोषी ठहराया जाता है। थायराइड की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके ट्रीटमेंट के लिए लोग दवाइयों का सेवन ज़रूर करते हैं, लेकिन ये गोलियां तभी तक काम करती हैं जब तक आप इन्हें ले रहे हैं। इसीलिए एक थायराइड पेशेंट को ये दवाइयाँ रोज़ के रोज़ ज़िंदगी भर तक लेनी पड़ती हैं। मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्होंने अपने खान पान, एक्सरसाइज और योगा की मदद से इस थायराइड को ठीक किया है, और YouTube पे भी बहुत सारे लोग कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं थायराइड को ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे असल में नहीं मालूम कि ये आदतें और ये नुस्खे कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आपको भी किसी भी प्रकार की थायराइड की परेशानी है और आप बिना दवाइयों के इसे ठीक कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसा कैसे कर पाए। हाँ भैया, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा है तो आपको करना है वीडियो को लाइक, नीचे वाले पीले बटन पे क्लिक करके उसको फट करके चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आपको अपने दोस्त, दुश्मनों, सबके साथ इसको शेयर करना है और इस पे बहुत सारे व्यूज़ लाने हैं। और बस जी, यही कहना था। हम मिलते हैं आपको अगले हफ्ते नई वीडियो में।